feeling the weight of silence pressing down on me. In Kashmir, the laughter of youth has faded, replaced by an unspoken sorrow. We're caught in a struggle that many don't see, a crisis that grips our hearts and minds. Behind every closed door, there's a story of loss, of dreams deferred. Families are torn apart, and hope feels like a distant memory. A silent crisis is tearing through the heart of Kashmir. Kashmir's youth are fighting a battle not just with the world, but within themselves. 75% of drug-related cases involve people under the age of 25. 60% of young people have tried drugs at least once. 40% are regular users. These are not just numbers. These are lives being torn apart. Families are breaking. The future of Kashmir is at stake. Dreams are shattering. A generation is slipping away. Speak up. Seek help. Together we can fight this crisis. The time to act is now. Let's not let another life slip away. हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर रशीद। और यूजुअली आपने मुझे देखा होगा फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड वीडियोस डालते हुए, बट आज का मकसद कुछ डिफरेंट है। यूजुअली मैं किसी और टॉपिक पे उतना बात नहीं करता हूँ, बट अब काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कुछ दिनों से, क्योंकि आपको काफ़ी सारे लोग जानते हैं थ्रू सोशल मीडिया। तो एक इशू है जो मैं कुछ दिनों से मतलब सुन रहा हूँ, या कुछ टाइम से आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उन्होंने बोला इस बारे में थोड़ी 2-4 बातें कीजिए, जो मतलब हो सकता है कि क्योंकि एक है कि जैसे बॉडी बिल्डिंग में 100 में से 10 लोग मेरे से देख के इंस्पायर हुए हैं, यूजुअली इन कश्मीर। तो हो सकता है कि आपकी बात से अगर 10 में से एक ही बंदे को समझ आए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे बुरी बात नहीं है अगर मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ तो इस बारे में। तो मुझे भी अदरवाइज़ मैं किसी और इशू पे बात नहीं करता, बट मुझे लगा चलो ठीक है, इस बारे में अगर कुछ 2 बातें बोली भी जाए तो कुछ गलत नहीं है। तो मसला है ड्रग्स का। मेरे जिम में भी कुछ बच्चे आते हैं जो मैंने देखा है। आजकल की जो नई जनरेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल लो आप 15 से लेके 18-19 साल तक के वो जनरेशन है, काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है आजकल। चाहे वो एडिक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन हो, चाहे एडिक्शन ऑफ शो ऑफ हो, किसी भी चीज़ का जो आप अपने मतलब माँ बाप की दी हुई चीज़ों का गलत शो ऑफ कर लेते हैं, वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। या जो उनको मतलब वो बोलते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा पॉकेट मनी मिलती है पेरेंट्स की तरफ से, और फिर पेरेंट्स का ये भी कंसर्न नहीं रहता है कि वो उस पैसे का क्या करते हैं। उसकी वजह से लोग जाते हैं, फिर इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो हमारे जिम में भी एक लास्ट ईयर एक बंदा आता था, बहुत ही अच्छा लड़का था। नाम यहाँ पे मैं नहीं लूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका। बट पहली बार जो जिम आया तो बहुत ही डिफरेंट तरीके का बंदा था। फिर बीच में उसने जिम छोड़ दिया। फिर जब दोबारा एक बार उसने फिर से ज्वाइन किया तो उसकी वो कंडीशन नहीं रही थी, मतलब एकदम डिफरेंट ही पर्सन बन गया था। तो हमें कुछ तो पहले ही हम पे मतलब डाउट हो गया कि बंदा किसी चीज़ में तो इन्वॉल्व है, क्योंकि वो पहले जैसा नहीं रहा है, थोड़ा शिवर कर रहा है, थोड़ा ऐसा है, थोड़ा आंखें अंदर घुस गई है उसकी, मतलब शक्ल ही चेंज हो गई थी। फिर कुछ टाइम के बाद जब हमें लगा तो कुछ टाइम के बाद उसके घर वाले मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ से हमारा बच्चा निकला जिम के लिए, क्या वो पहुँचा है जिम? मैंने कहा हाँ, क्यों, वो तो जिम आया है। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने उसको पूछा उसके फादर को कि व्हाट इज़ द मैटर। बोल रहे हैं बच्चा इसमें पड़ गया है तो हम उसको कुछ बोल नहीं पाते हैं। मैंने कहा ये आप कैसी बात कर रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो? तो ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अगर उसको कितना भी समझाऊंगा तो ये मेरा तो नहीं मानेगा, बट इट्स ओके कि मैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं किसी चीज़ बंदे को इरिटेट, देखो ऐसा भी होता है कि जब कोई आपने देखा होगा ना, जब हमारे, मैं बोलूँगा अपनी बात, जब हमारे घर में हम छोटे थे कोई ऐसा बंदा आता था ना, कोई रिलेटिव, जो सिर्फ ना बच्चों को देखता कि आजकल क्या करते हो, कितने मार्क्स लाए हैं, कितना पढ़ा है, कितना ये किया है, कितना वो किया। फिर जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उस बंदे से बहुत इरिटेट होते हैं, वो बोलते हैं ये रिलेटिव हमारे घर आना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, तो ऐसे तंग करते। तो ऐसे ही मैंने भी उसको बोला कि मैंने उसको बोला अगर मैं आपके बच्चे को ज़्यादा बोलूँगा ना तो ये ज़्यादा से क्या करेगा, मतलब ये मुझसे तंग आके जिम आना छोड़ देगा, फिर इसको पीछे पीछे तो नहीं भागूंगा मैं,
बट मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ यूअर्स, आप उसके फादर हो या पेरेंट्स हो, तो आप उसको समझाओ और आप उसको क्यों मतलब इतना पैसा दे रहे हो कि मतलब ये इतने महंगे महंगे ड्रग्स और नॉट मतलब चीप एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये क्यों इतने इसमें लगा रहा है। तो आपको पूछना चाहिए अगर किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, बोले हम नहीं बोल पाते, तो मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स की भी बहुत गलती है कि अगर आप बच्चे को पैसे दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो तो यू शुड एटलीस्ट नो कि वो उस चीज़ का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। चलो, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। फिर बाद में ऐसे ही कुछ केसेस है, लाइक कल ही में मुझे एक फ्रेंड एक बता रहा था कि मतलब बोल रहा था कि मैं अपनी मॉम के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो अब कहीं पे साइड पे जाके उसने अपनी गाड़ी रोक दी है साइड में। तो उसने क्या किया, बोला पीछे से एक बंदा, बोला मैं शीशे से देख रहा हूँ इसको, लेकिन ये बंदा एक आ रहा है, वो एक हाथ से कुछ खा रहा है, एक हाथ से बाइक चला रहा है। तो विद इन नो टाइम उसको पता ही नहीं चला, वो उसकी गाड़ी के पीछे उसने मतलब बाइक को ठोक दिया, उसका सर घुस गया उसकी गाड़ी में, शीशा वीशा। बोल रहे जब मतलब अब उठ गए वहाँ से, उसको निकाला तो बोल रहा है कि मतलब जब इसको हमने देखा तो इस पर कोई मतलब जब नॉर्मल बंदे को लगती है तो कुछ तो चिल्लाता है, कुछ सर फट गया उसका। बोल रहे ये ऐसा ही देख रहा है हमें, ना कोई रिएक्शन ना कुछ ये वो। तो बाद में पता चला वो नशा करके था। अब रिसेंटली ऐसे ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ एक और एक्सीडेंट हुआ था, तो बच्चा जो ड्राइव कर रहा था बेसिकली, तो एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि वो गाड़ी चलाते चलाते रील बना रहा था, यहाँ से फास्ट ड्राइव कर रहा था। अब बैलेंस बिगड़ गया, 2-4 की शामत आनी थी, वो भी चले गए। तो मैं बताना चाहूँगा पहले उनके पेरेंट्स को कि अगर आप उनको चीज़ें दे भी दे रहे हो, मतलब फर्स्ट आप देखो ना, आप पैसे दे रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। मतलब आजकल के, मुझे लगता है आजकल के पेरेंट्स को यही लगता है कि ये पेरेंटिंग है कि मतलब अगर मुझे बच्चा 10 रुपये मांग रहा है तो मैं उसको 100 रुपये दे रहा हूँ, तो मतलब ये उसको सोसाइटी में उसको लगता है कि नहीं, हाउ गुड ए फादर आई एम, मतलब मैं कितना अच्छा बाप हूँ, मुझे बच्चे ने 100 मांगा, मैंने इसको 1000 दे दिया, तो मैं इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहा हूँ। दैट इज़ गुड अगर आप किसी चीज़ की कमी नहीं रख रहे हो, बट स्टिल आपको अननेसेसरी चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब अननेसेसरी चीज़ों का ही नतीजा होता है। व्हेन समबडी इज़ मतलब कोई मैंने सुना था कि रिसेंटली कोई मुझे बोल रहा था, कोई 10th में पास हो गया तो बाप ने उसको गाड़ी ला के दी। मतलब किस लिए? 10th का बच्चा 15-16 साल का है, तो फर्स्ट इट इज़ इलीगल उसको गाड़ी देना, तो ये बाप की गलती है। अगर कल को उसको कुछ हो भी जाता है तो उसकी गलती है। एंड सेकंड, अभी उसने मैट्रिक में ऐसा कुछ नहीं किया, कोई तीर नहीं मारा है कि जिसके लिए मतलब उसको इतना भी सोसाइटी में दिखावा करना चाहिए कि लाइक ऐसा मैं कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए। सो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बाज आइए, तभी थोड़ा सा सोसाइटी को सुधरने का मौका मिले। तो क्योंकि मैं, अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं तो इसका पूरा ब्लेम मतलब पेरेंट्स पे ही डालूंगा। कोई मुझे बोले यार नहीं यार ऐसा बच्चे तो खुद तक होता है, नहीं, बच्चे को खुद तक उतना ही होता है जितना उसको सिखाया जाए। समझ आ रही है बात? उतना ही हो रहा है। बाकी अगर आप उसको इट्स कॉमन सेंस, अगर मैंने भी बाप से कभी बचपन में 10 रुपये मांगे होते और मुझे 10 की जगह 100 देता और पूछता भी नहीं कि तुमने उसका क्या किया, तो इट्स कॉमन सेंस, मैं भी बच्चा था, मैं भी वो करता, मुझे भी पता होता मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, तो मैंने भी कुछ और चीज़ें भी की होती इंक्लूड अपनी लाइफ में। बट इट्स गुड कि आज मतलब अच्छा लग रहा है। तब शायद लगता था कि मतलब दूसरों के बाप इनको इतने पैसे दे रहे हैं हमें नहीं दे रहे, तब शायद मुश्किल होता था। बट अभी अच्छा लगता है कि नहीं, मतलब इट्स अ गुड वे, ताकि हम मतलब किसी और चीज़ में नहीं घुस गए। ठीक है, सो आपको भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर आप पैसे दे रहे हो, कोई चीज़ दे रहे हो, पहले ये सोचो कि हम इसको ये चीज़ अभी क्यों दे रहे हैं। इसने अभी कौन सा तीर ऐसा मार लिया, 8th पास कर लिया, 10th पास कर लिया, तो थोड़ा अगर आप दिखावे पे कम जाओगे ना, मतलब अपने रिलेटिव्स को दिखाना है, अपने नेबर्स को दिखाना है, उस चीज़ की तरफ कम ध्यान दोगे ना, तो ये हाथ से थोड़े कम हो जाएंगे। और सेकंड, पैसे प्रोवाइड कर रहे हो बच्चे को, फिर कभी देखते भी नहीं हो कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उस पर भी अगर थोड़ा सा आप कंसर्न करोगे कि अगर उसको जेन्युइनली पैसे ज़रूरत है किस चीज़ के लिए, हाँ वो काम किया, जैसे मैं मांगूंगा बाप को मुझे इस चीज़ के लिए पैसे, हाँ वो मैंने किया तो ओके इट्स फाइन। लेकिन आप पैसे मांग रहे हैं 5,000, आप उसको दे रहे हो 10,000, ठीक है, फिर आप देख नहीं रहे हो उसने क्या किया, तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं से गलत ही निकलेगा। तो आई एम सेइंग टू एवरी पेरेंट
इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी इन चीज़ों से थोड़ा इंस्पायर हो रहा हूँ कि मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि उनको आप नज़र रखिए, आप जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चों को भी, जो भी बच्चे इन्वॉल्व है ड्रग्स में, वो भी थोड़ा ये दिमाग लगाए ना कि मतलब यू आर स्पॉइलिंग योर ओन लाइफ, अब और कुछ किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, अब अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो अब इस छोटी सी उम्र में, क्योंकि आपको पता है कि ये एडिक्शन आपको फिर कभी नहीं जाएगी, एंड यू नीड मोर एवरी टाइम। आपको अगर जिस चीज़ की एडिक्शन लग गई है आपको हर हमेशा उसको मतलब उसको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उसको ज़्यादा, उससे ज़्यादा चाहिए, तो उससे भी केसेस बढ़ते हैं। यू अनलेस अगर आपके बाप के पास बहुत पैसे नहीं हैं, घर पे बहुत पैसे नहीं है, तो उससे आपके क्राइम्स भी बढ़ जाएंगे, आप चोरी चकारी करने लगोगे, डाका मारने लगोगे। उन चीज़ों से थोड़ा आप अपने आप को भी बचाइए। तो पेरेंट्स से भी गुजारिश है, वो भी अगर अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये दे रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं लाइफ्स की, तो उम्मीद है कि आप सब समझ जाएंगे और थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। और कहीं कभार मैंने ये भी सुना है कि मतलब लोग फिर मतलब ऐसे लोग, कुछ लोग, बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं कि नहीं पुलिस क्यों नहीं रोकती है, पुलिस ऐसा कुछ काम क्यों नहीं करती है, या गवर्नमेंट ऐसा कुछ काम क्यों नहीं करती। देखो हर एक चीज़ का बैलेंस होता है, ठीक है। सारी चीज़ें पुलिस नहीं कर सकती, जैसे मतलब एक हर एक इलाके में एक SHO है, उसके पास पता नहीं हज़ारों लोगों को ध्यान रखने की ड्यूटी है, वो नहीं रख सकता है इतने, क्योंकि आपके भी कुछ फ़र्ज़ है, उनके भी फ़र्ज़ है अपने। मैं तो दोनों से चाहूँगा कि मतलब दोनों ही अपने फ़र्ज़ निभाए अच्छे से, लेकिन अब सिर्फ उस पर पुलिस, देखो ड्रग्स आप करोगे, आप कहीं से भी लाओगे, चोरी करके, छुपा के, वो आप कर रहे हो, आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, अपने साथ दूसरों की लाइफ ख़राब कर रहे हो, फिर आप ब्लेम डालोगे किसी और पे, पुलिस पे ये कर रही है, मतलब पेरेंट्स डालेंगे पुलिस पे ये कर रही है, वो कर रही है, और इसमें गलती भी, अगर किसी को पकड़ा भी जाता है ना, तो जल्दी से किसी बड़े ऑफिसर को फ़ोन मिला के उसको छुड़ाया जाता है, वो भी तो आपकी ही गलती है। अब जब मैंने कहा ना, परसों भी एक जगह में यही बात बोल रहा था कि हर एक पेरेंट को पता क्या लगता है, उनको ये लगता है कि दुनिया भर गलत हो सकती है, सारे लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा बच्चा गलत नहीं हो सकता है। वो सिर्फ बोलते हैं कि नहीं मेरा बच्चा गलत नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है, मतलब ऐसी क्यों आपकी मेंटालिटी है? आपको यही बात तो याद रखनी चाहिए ना कि अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है लेकिन आप बोलते हो नहीं मेरा नहीं कर सकता, तो उसके लिए आप कुछ भी कर लेते हो। लाइक अगर उसको कभी पकड़ा जाता है किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में, तो आप जितने भी आपके एफर्ट्स लगते हैं उसको छुड़ाने में वो कर देते हो। सो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को फिर अनइंटेंशनली उनको प्रमोट करते हो। लाइक अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ और मुझे सही वक्त पे उसकी सही सज़ा नहीं मिलेगी और मुझे बचाया जाएगा, छुड़ाया जाएगा, तो वो चीज़ प्रमोट हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगेगा नहीं कुछ नहीं बिगड़ता है, तो आगे चल के और करूँगा। तो सेम सबके साथ होता है, जब उनको सज़ा नहीं मिल पाती है या उनको बचाया जाता है अपनों से किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ें बाद में जाके प्रमोट ही मिलती है, और प्रमोट ही हो जाती है और ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, सारे आवाम से बोलेंगे, पेरेंट्स से भी ख़ास तौर पर, जो भी आज ये छोटे छोटे बच्चे इनमें इन्वॉल्व, और जिन पेरेंट्स को यूजुअली पता भी है कि हमारे बच्चे इन्वॉल्व है, कोशिश कीजिए उनको रिहैब में ले जाने की, उनको मतलब अच्छा लाइफस्टाइल देने की, या उनको गाइडेंस करने की, काउंसलिंग करने की। सो आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह। बाकी सलाम।